हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम जिसकी वैकेंसी आप लोगों को 2023 में ही आई थी। उसका अभी तक क्या अपडेट है, अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से क्या लग रहा है कि ये 2023 की वैकेंसी है और अभी 2026 चल रहा है, तो ये कब तक कंप्लीट होने की संभावना है। क्या क्या अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि पटना में बहुत सारे छात्र नेता ने बीएसएससी ऑफिस पे आंदोलन किया था बीते दिनों, और लेकिन कुछ सकारात्मक नोटिस नहीं निकला। इसके बावजूद उधर से जो रिव्यू आया है उस आधार पे और विभिन्न सोर्सों से क्या संभावित तिथि हो सकता है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे नवंबर से दिसंबर, तो इस चीज़ पे मैं चर्चा करूंगा क्या ये कन्फर्म या संभावित तिथि हो सकता है। तो अभी के हिसाब से जो बीते दिनों 16 तारीख को बिहार एसएससी इंटर लेवल के आयोग ने जारी किया था नोटिस, वो एक टेंडर के नोटिस जारी किया था। लगातार इधर टेंडर जारी की प्रक्रिया यानी तैयारी में लगा है आयोग। आयोग से ये स्पष्ट निकल के ये सामने आ रहा है कि इस साल तक एग्ज़ाम करा लेंगे। तो बट अभी के जो जितने सुस्ती से एक काम करते आयोग उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है, बट कम से कम आपके पास अभी देखिए दो चीज़ें हैं। अगर अभी एग्ज़ाम ले लिया जाए तो क्या आप तैयार हैं देने के लिए? तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस ना करके आप इन चीज़ों पे फोकस करें कि आप क्या इसके लिए तैयार हैं या नहीं। अगर तैयार नहीं है तो अभी से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा कि एक अगर बिगिनर है या तो पहले से पढ़ रखे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना होगा। तो इन चीज़ों पे चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं। तो ये संभावित तिथि मान के चले कि नवंबर से दिसंबर, ये जनवरी या तो फरवरी, हाँ ये फरवरी से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इतने दिन में आपको एग्ज़ाम करवा लेंगे। दूसरी, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये एक संभावित तिथि है जो विविध सोर्सों के माध्यम से जो भी एक अनुमानित तिथि है जो आपको अभी देखने को मिल रहा है उस हिसाब से। और अगर हाँ इस मामले में बात करें कि क्या अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल अभी से इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आपके पास काफ़ी पर्याप्त समय है कि आप तैयारी करें। इसके लिए आगे स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करें। तैयारी के लिए कितना समय है? समय ओवरऑल मान के चले कम से कम 90 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 120, नहीं तो इसी बीच में आपके पास समय है, ठीक है। तो इन्हीं समय में आपको कैसे प्रिपेयर करना है उन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देते हैं सिलेबस का। सिलेबस जो होगा आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 150 नंबर के 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको मैथ 25 नंबर के होंगे, रीजनिंग 50 होंगे, साइंस के 25 प्रश्न और जीके जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं उसमें 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आप अभी बिगिनर हैं तो सबसे पहला आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है। रीजनिंग आसान होता है, आप इसे महीने 2 महीने में कर सकते हैं। मैथ को मान के चले कि कंपलसरी करना है, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक मैथ ही ज़्यादा आता है। दूसरा और इसमें अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू। तो पर्याप्त समय है आपके 3 महीने अर्थमेटिक के लिए, ठीक है। आप डेली एक से 2 आवर भी, 2 आवर तो कंपलसरी देना है, 2 आवर्स प्लस देंगे मैथ को, मैथ ठीक हो जाएगा आपका। रीजनिंग में आप दे सकते हैं 1 से 2 घंटे, इसमें 2 प्लस आवर, ठीक है। रीजनिंग में 1 से 2 घंटे देंगे, मैथ रीजनिंग ठीक होगा। साथ में आपको साइंस कंपलसरी करना है, क्योंकि साइंस
25 क्वेश्चन रहेंगे। और जो अभी बिहार में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पैटर्न को देखते हुए अभी जो बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सारे में जो साइंस पूछ रहा है या जो भी पूछ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड पूछ रहे हैं। तो आप ये करिएगा कि जो साइंस पढ़िएगा 6 से 12 एनसीईआरटी पूरा करना है। 6 से 12 एनसीईआरटी। अब बोलेंगे कि आपकी इतना डिटेल क्यों करना है, क्योंकि आपको जो भी साइंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम साइंस के स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप साइंस में बायो को करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी को कंपलसरी पढ़ना है। दूसरा फिजिक्स पढ़ना है, ये दोनों से कंपलसरी सवाल आते हैं। और केमिस्ट्री, तो ये तीनों कंपलसरी आपको कंपलसरी रूप से करना है, ठीक। साइंस कंपलसरी। जीके जीएस में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो आपको कम से कम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो जीके जीएस में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटी कंपलसरी पढ़ लीजिएगा। और इसमें स्टैटिक जीके के टॉपिक, स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स, इसमें सारे सब्जेक्ट न भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपका मैथ पे कमांड रहेगा, रीजनिंग पे कमांड रहेगा, साइंस पे। इतना ही आपको डिसाइड। हाँ, जीके जीएस बहुत सारे सब्जेक्ट है, जीके जीएस का कोई अंत नहीं है, ये सब लोग बोलते हैं, रियलिटी भी यही है। लेकिन आपको अगर कम समय में पढ़ना है तो जो टॉपिक वाइज होते हैं, इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक निकल के आते हैं, उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर बिगिनर है, मैंने अभी ये बताया बिगिनर के लिए। अगर आपको आप पहले पढ़ चुके हैं तो अभी आप क्या कर सकते हैं, डेली आप एक टेस्ट लगाइए जो पीवाईक्यू बेस्ड हो। अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल, बीएससीसी इंटर लेवल या सीजीएल लेवल का, बीएससीसी सीजीएल लेवल का आप टेस्ट लगा सकते हैं। आप डेली एनालिसिस कर सकते हैं। और आपका जो बिग पोर्शन है, जैसे मान लीजिए कि टेस्ट क्यों लगाया जाता है, टेस्ट से आपको एनालिसिस मिलता है कि हमारा इस सब्जेक्ट का इतना तैयारी हो रहा है, इतना मैं परफेक्ट हूँ हर एक बार, उससे सही होता है, ठीक है। तो अगर आप डेली बेसिस पे एक टेस्ट लगाएं और एनालिसिस करें तो वो ठीक है। कुछ चीज़ें आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आप उस पर कंप्लीट करने पे जोर दीजिए, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है, 90 दिन इनफ होता है। आप 90 दिन में 8 घंटे की स्टडी अगर इसके लिए देते हैं, 8 9 72 720, इतना आवर अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतना में मतलब कोई भी एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। इतना नहीं तो मैं कहूँ तो 500 घंटे भी अगर आप स्टडी कर लेते हैं डेडिकेटेड बिहार एसएससी के लिए तो हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आगे और डिटेल अगर आपको कैसे तैयारी करना है इन चीज़ों पे बात करूँ। एग्जैक्ट टॉपिक क्या होना चाहिए मैथ में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, खासकर जीके जीएस के लिए तो मैं दूंगा, ठीक है। कि कौन कौन सा टॉपिक अगला हमारा यही रहेगा कि जीके जीएस में क्या पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए ये आगे की वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस चीज़ों पे आप जोर ना दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी आया है तो एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम इस साल के अंत तक या तो जनवरी फरवरी तक श्योर रहिए कि होगा। तो बस ज़रूरत है आपको प्रिपेयर होने का। आपको ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है कि अभी समय लग रहा है, आप तैयार नहीं हैं तो तैयार हो जाइए, ठीक है। बाकी आगे किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए बीएससी से रिलेटेड, और भी कोई, हमारे इस चैनल पे आप जुड़े। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है लगातार मैंने लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड किया और आगे भी एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते रहूँगा। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कौन से एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं एक संस्था से जुड़ रखा हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है। तो इस पे भरोसा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं जो वैलिड रहेंगे उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद जुड़ने के लिए।